नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको जैसा कि पता होगा कि आज के समय में ड्रोन टेक्नोलॉजी पे दुनिया कितनी डिपेंड होती जा रही है और यहाँ तक अंदाज़ा लगाया जाता है कि आने वाले समय में जो ड्रोन्स होंगे वह एक नई जंग छेड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो अगला युद्ध हो सकता है वो पूरी की पूरी तरह से ड्रोन पे ही बेस्ड होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए दरअसल एक न्यूज़ भारत की तरफ से भी अच्छी निकल के आई है, जो है सीधे सीधे घातक से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल यानी कि घातक। दरअसल ये दोस्तों भारत की टेक्नोलॉजी है। जैसा कि भारत घातक और औरा जैसे ड्रोन्स पे अपना काम कर रहा है, तो इसी से जुड़ी एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है। चलिए जानते हैं असल में पूरा न्यूज़ है क्या। दरअसल दोस्तों भारत की आईआईटी कानपुर और एडीए मिलकर घातक को डेवलप कर रहे हैं, जिसकी जो पूरी डिज़ाइनिंग और जो डेवलपमेंट का काम है वो इन्हीं दो संस्थाओं के हाथ में है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये भारत का सबसे मोस्ट अवेटेड स्टेल्थ ड्रोन होगा, जिसकी इंतज़ार भारत को एक लंबे समय से ही। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पड़ोसी चाइना और पाकिस्तान के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक ज़्यादा है, क्योंकि टर्की, चीन ये दो ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान को पूरी तरह से मदद करते हैं ड्रोन सप्लाई में। और पाकिस्तान आए दिन इन्हीं ड्रोन्स का सहारा लेकर भारत में हथियार सप्लाई और आने वाले समय में न जाने क्या क्या कर सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए भारत ने भी अपने ड्रोन टेक्नोलॉजी को बहुत आगे बढ़ाया है, क्योंकि भारत अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामले में इतना ज़्यादा काम नहीं करता जितना कि हमारे अड़ोसी पड़ोसी देश करते हैं। भारत ज़्यादातर ड्रोन्स के लिए चाहे अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, इन्हीं सब देशों से ले लिया करता है, क्योंकि वो सर्विलेंस वगैरह के ही काम में आते हैं। हालांकि जैसा देखा जा रहा है कि जैसे अभी अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो युद्ध हुआ था, दो छोटे देश थे, लेकिन उनमें उनके छोटे से देश में ड्रोन ने जिस तरह से तबाही मचाई थी, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले जो समय होंगे उसमें ड्रोन कितना बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए आईआईटी कानपुर की तरफ से ये एक छोटी सी न्यूज़ निकल के आई थी कि जो घातक ड्रोन है इंडिया का, ये जल्दी ही अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट लेने के लिए तैयार हो जाएगा। और भारत के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो कि ड्रोन तो होगी पर कॉम्बैक्ट ड्रोन, जो कि बाकी ड्रोन से काफ़ी अलग होंगी। और दोस्तों आपको बता दें, ये जो घातक ड्रोन है इसकी खासियत इतनी ही नहीं है, बल्कि एक स्टेल्थ ड्रोन है। जैसे कि आपको बता दें, जैसे अमेरिका ने अभी एक इस्लामिक देश कंट्री के एक बहुत बड़े आर्मी चीफ को सिर्फ ड्रोन की वजह से ही मार गिराया था, वो भी जबकि उनके पास वो घातक जो टाइप के ड्रोन नहीं थे, वो पूरी तरह से स्टेल्थ भी नहीं थे। लेकिन इतना बड़ा हंगामा हो गया था, क्योंकि अमेरिका के जो बड़े से बड़े जहाज़ हैं वो भी ये काम शायद उतनी आसानी से नहीं कर पाते जितना कि एक ड्रोन ने कर दिया था। तो इसकी को बात को ध्यान में रखते हुए भारत भी आजकल जो भी ड्रोन बना रहा है, चाहे औरा हो चाहे वो घातक हो, उनको चाह रहा कि वो पूरी तरह से एक तरह से स्टेल्थ ही हो, ताकि अगर हमें कभी ज़रूरत पड़े एक लॉन्ग ड्राइव करके एक डीप स्ट्राइक करने की, चाहे वो पाकिस्तान में हो या चीन में हो, तो ऐसे ड्रोन्स काम आ सकें। हालांकि अब जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसके अनुसार ये जो ड्रोन होंगे वो एक फ्लूइड थ्रस्ट वेक्टोरिंग टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होंगे। यानी कि दोस्तों इसका सीधा सीधा कहने का मतलब ये होता है कि जैसे ही इस ड्रोन को कंट्रोल करने की बात आती है, क्योंकि ये इतने कॉम्पैक्ट और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस होती है कि इसको कंट्रोल करना अपने आप में एक मुसीबत वाली बात होती है, जो कि बहुत हार्ड काम है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो आईआईटी कानपुर और एडीए थे, उन्होंने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जिसके तहत इस ड्रोन को अपने कंट्रोल करना और इसके डायरेक्शंस को चेंज करना काफ़ी आसान होगा। इसी को उन्होंने नाम दिया फ्लूइड थ्रस्ट वेक्टोरिंग टेक्नोलॉजी, जिससे कि ड्रोन ये स्पेसिफिकली इसी घातक ड्रोन के लिए ही फ़िलहाल अभी डिज़ाइन किया गया है इस टेक्नोलॉजी को। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में इस टेक्नोलॉजी को बाकी और भी ड्रोन्स में यूज़ किया जा सके। इससे ये होगा कि इस ड्रोन को जितना ये घातक है उतना ही आसान बन जाएगा इसको थोड़ा कंट्रोल करना, ताकि आप अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस ले सके इससे। तो दोस्तों ये तो छोटी सी न्यूज़ थी अपने घातक ड्रोन्स को लेकर। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप अगर हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं, आपको ऐसे न्यूज़ और भी देखने हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही इंडियन डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं कल किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।